रहेगा। सुनील जी, मैं आपके पास आऊंगा। ये जो मामला इंडिया का, जो लोग बात करते हैं हम लोग कि वो इंडिया में आ जाएगा, तो ऐसा लगता है कोई विदेश में गया हो, एनडीए में गया हो, विदेश में गया फिर लौट आएगा। तो ऐसा बार बार अनुभव हो रहा है कि लोग विदेश से इंडिया वापस आ रहे हैं। तो अभी जैसे सुशील इन्होंने कहा, सतीश जी ने, कि कुछ लोग वापस भी आ सकते हैं, इंडिया में आ सकते हैं, तो मुझे फिर आभास हुआ कि ऐसा तो नहीं कि बाहर से आ रहे हैं। जी धन्यवाद अमरीश जी। ये तो सही है कि भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति करने की शैली है वो भारतीय शैली नहीं है। उस गठबंधन में जो शामिल लोग हैं वो कम से कम वो तौर तरीका नहीं है जिसके लिए भारतीय राजनीति जानी जाती रही है। जिस उदारवाद के लोग जाने जाते रहे हैं, लोकतांत्रिक परंपराओं और आस्थाओं के लोग जाने जाते रहे हैं, कम से कम वो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति तो दिखती नहीं है। तो ये सही है कि जो वहां से लौटेंगे वो भारत में ही लौटेंगे। अगर वह कट्टरता छोड़ के चले आवे, द्वेष छोड़ करके चले आवे, विभाजन छोड़ के चले आवे, एक दूसरे के प्रति घृणा पैदा के जो भाव है उसको छोड़ के चले आवे, तो स्वाभाविक है कि आप भारत पर लौट आएंगे। क्यों? भारत में तो घृणा के लिए कोई स्थान नहीं है, जो हमारी जीवन शैली रही है, सामाजिक शैली रही है। एक बात जो तिवारी जी ने कही कि हिंदुत्व के एजेंडे को हिडाल लेना पड़ेगा। अरे हिंदुत्व तो उन्होंने छोड़ दिया जो लेके चल रहे थे। अगर ये हिंदुत्व के ऊपर इतना ही भरोसा करके चल रहे होते तो जातीय दलों को, जातीय नेताओं को, जातीय समूहों को अपने पास इनको इकट्ठा करने की क्या आवश्यकता थी? तो बहुत बड़ा नारा है हिंदुत्व का। इस हिंदुत्व के नारे पर तो सभी जाति, बिरादरी, वर्ग, समूह, ये वो सब खत्म हो जाते हैं। लेकिन क्या वो कारगर है? यह हिंदुत्व का नारा तो इन्होंने बड़े कायदे से बुलंद करने की कोशिश की कर्नाटक में। और कर्नाटक में धार्मिक स्थलों, मंदिरों, मठों का तो इतना जबरदस्त बोलबाला है कि उत्तर भारत में कहीं नहीं है। उनकी तुलना में तो हम आप कहीं नहीं ठहरते। जो उनकी शक्ति है, जो उनका पैमाना है, बड़े पैमाने पर है। और हिंदुत्व के नारे को चलाने के लिए कर्नाटक के उस समय के सत्तारूढ़ दल ने और उस पार्टी के नेताओं ने कुछ नहीं छोड़ा, क्या क्या नहीं कर लिया, लेकिन जनता ने स्वीकार नहीं किया। होता क्या है कि सरकारें लोग चुनते हैं, किसी हिंदुत्व के नारे के लिए नहीं चुनते, वो किसी धर्म विशेष के प्रोत्साहन के लिए नहीं चुनते अब। और ये दुनिया के किसी कोने पे जो विकसित समाज है वो इस बात के लिए नहीं करता। सरकार चर्च बनाने के लिए और मंदिर बनाने के लिए थोड़े होती है। सरकार चाहती है, लोग चाहते हैं कि हमारे जीवन में बेहतरी के लिए आप प्रयास करें, हमारे जो जीवन की जरूरतें हैं उनको आप बेहतर करें। गवर्नेंस के लिए लोग चुनते हैं, वो आप किए नहीं कहीं। अब जब आप किए नहीं है तो स्वाभाविक सी बात है कि आप उन असफलताओं को कहां से छिपा के लेके चले जाएंगे। आप अगर केवल प्रो कारपोरेट संपन्न लोगों के लिए राजनीति करेंगे और अपनी नीतियां तैयार करेंगे तो कौन सुनेगा आपको? प्रश्न यह है कि अगर आप हमारी जो जीवन के वास्तविक समस्याएं हैं, नियमित समस्याएं हैं और मौलिक समस्याएं हैं, उन समस्याओं के समाधान के लिए अगर आप कुछ नहीं करते तो आपके इन धार्मिक नारों में कौन आने वाला है और कहां आ जाएगा? बाकी जगह क्यों नहीं चला ले रहे हैं आप? आखिर अगर बहस कुछ लोगों से हो रही है, लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का जो गठबंधन है बिहार में, इसको हराना मुश्किल होगा। क्यों कह रहे हैं? कि एक तो जो जातीय समीकरण है, जो सरकार से लोगों को, केंद्र सरकार से लोगों से उम्मीद रही होगी, भारतीय जनता पार्टी से लोगों से उम्मीद रही है, सब खारिज हो गया। वो भी तो भारी धार्मिक जगह है। बिहार में से ज्यादा धर्म कहाँ होता है? छठ का पूजा देख लिए तो लगता है कि पूरी दुनिया यही है, उससे बड़ा और कठिन तपस्या ही कुछ नहीं है। लेकिन भी उधरी शुरू हुई है, कांवड़ भी उधरी से शुरू हुई थी, उधर शुरू हुआ। कांवड़ लेके चलने वाली परंपराएं, बाबा धाम लोग जाते थे और वहां से बैद्यनाथ धाम में इतनी लंबी लंबी लाइनें लगती थी। आज से नहीं, जब मैं विद्यार्थी तब से मैं देखता रहा, चला रहा हूँ। कौन एक गंज है, वहां से लोग पहले वहां से लोग निकलते हैं, और अभी पक्की सड़क नहीं थी उस समय, पथरीली सड़क होती थी, लोग चलते थे। वहां से लोग बासुकीनाथ जाते थे दर्शन करने के लिए, पहुंच जाते हैं। 45-50 किलोमीटर है। ये मैं कह रहा हूँ ना। वहां से मुस्तकीमगंज या क्या नाम उस जगह का नाम है, भूल रहा हूँ। उसके बाद बाबा धाम से बासुकीनाथ लोग पैदल चल के जाते थे, और आज की नहीं, सैकड़ों साल पुरानी परंपरा है। वहां पे लोग बिना डीजे पे जाते, बिना डीजे लिए जाते थे, बिना डीजे ले जाते थे। अब डीजे चाहिए। तो डीजे कंपलसरी है। जो सरकार यह कहती हो कि हम औद्योगिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करेंगे, एक्सप्रेसवे की आवश्यकता इसलिए है कि एक जगह से दूसरी जगह जाने में आपका समय बचे। आप एक्सप्रेसवे की आवश्यकता इसलिए है कि एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक प्रतिष्ठान बने, बाजार बने और विपणन के साधन उपस्थित हो। वह सरकार इन राजमार्गों पर 2-2 महीने का प्रतिबंध लगा दे कि नहीं साहब, इसको कुछ एक साइड से कोई चलेगा नहीं, कोई वाहन नहीं चलेगा।
आप इन इलाकों में जो अल्पसंख्यक समुदाय के व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं उनका बंदी करा दें कि नहीं साहब आप दुकान बंद रखिए, अब दुकान नहीं खुलेगी। और आप ये कहते हैं कि नहीं साहब हम आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करेंगे, लोगों को आर्थिक रूप से संपन्न करेंगे, लोगों की आय बढ़ाएंगे, किसानों की आय दुगनी करेंगे, गैर कृषि गतिविधियों हैं उनको प्रोत्साहित करेंगे। क्या प्रोत्साहन का ही तरीका है? और बावजूद इसके लोग आपको स्वीकार कर लेंगे। या आप जो एनडीए आप 38 पार्टियां लेकर के आए, 38 में 24 पार्टियां, माने जितना इंडिया समूह में है लगभग उतने के ही बराबर ऐसे जहां जो न लोकसभा में है न विधानसभा में है। मैं मानता हूं कि अगर लोकसभा में आप नहीं है तो इस आधार पर आपकी राजनीतिक ताकत का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। आरजेडी का भी कोई सदस्य लोकसभा में नहीं है, लेकिन आप उसकी राजनीतिक हैसियत से इनकार नहीं कर सकते। आम आदमी पार्टी भी 2019 के चुनाव में एक एमपी चुन करके नहीं आई, लेकिन आप उसकी राजनीतिक ताकत से इनकार नहीं कर सकते। लेकिन आज एक जगह एक कार्यक्रम में था, हमारे पत्रकार मित्र हैं, हमसे उन्होंने 3 दलों का नाम पूछ लिया जो इंडिया में बैठक मौजूद थे कि शुक्ला जी बताइए कहाँ के हैं, हम क्यों मुझे इम्तिहान में फेल करना चाहते हैं, इस तरह के कठिन सवाल पूछ करके। आप सवाल है कि आपके पास आपकी स्थिति हो गई है कि जो आप सीधा ठोक के कहते थे कि एक अकेला सब पे भारी, एक अकेला, आपने अपनी पराजय स्वीकार कर ली। आप जो ये कहते थे कि हमें किसी आपको इंडिया की जरूरत क्या थी, 2014 के बाद कहाँ इंडिया पूछ रहे थे आप, धो पोछ कर। और जो इंडिया के परंपरागत और मजबूत सहयोगी रहे हैं, कोई आपको घास नहीं डाल रहा है। आप मतलब अगर अकाली दल आपके साथ आने के लिए तैयार नहीं है तो आपके साथ आएगा कौन? आप शिवसेना को आपने जो राजनीतिक दलों को तोड़ करके राजनीति करने का प्रयास कर रहे थे वो विफल हो गया। अजीत दादा पवार उद्धव ठाकरे से मिल रहे हैं, शरद पवार से मिल रहे हैं, पता नहीं क्या करना चाहते हैं, कौन संकेत दे रहा है। और ये तो बड़ा जो बात हम लोग कर रहे थे नीतीश कुमार जी, ये तो इतनी शर्मनाक है पत्रकारिता के जगत के लिए। और अमरीश जी छोटे मोटे लोग नहीं, सोशल मीडिया पे जो प्रतिष्ठित समाचार पत्र हैं उनके जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, प्रतिष्ठित, जिनको हम भी बहुत आदर के साथ उन समाचार पत्रों को और मीडिया हाउसेस को देखता रहा हूं, उन लोगों ने इस तरह की खबरें चलाई। ठीक है, आप इस बात की आशंका जाहिर कर सकते, जैसे कि केजरीवाल को लेकर के पिछली बार हुआ, केजरीवाल ने आके बाहर बयान भी दिया, लेकिन नीतीश कुमार को लेकर के लालू यादव की कौन सी राजनीति कभी कांग्रेस के गैर कांग्रेस से लग रही है। अब आप एक तरह का नरेशन चला के नाराज हो गए और ये हो गया और वो हो गया, तमाम बातें लोगों ने शुरू कर दी। नाराजगी की वजह क्या थी साहब? के नामकरण किया। इतना बड़ा मुद्दा हो सकता है कि जिस अभियान को एक नेता ने शुरू किया वो नामकरण को लेकर के और अपने आप को पूरी तरह से अलग कर ले। आप तो उस साजिश का अंग हो जाना जिसको लेकर के सरकार चल रही कि पूरे के पूरे अभियान को अविश्वसनीय बनाया जाए, पूरे के पूरे अभियान को ये पेश किया जाए कि जनता में विश्वास न बनने पाए। उस अभियान में शामिल हो जाना ये संभव नहीं है। यह जो 24 पार्टियां हैं, बड़ी ताकत कैसे हैं ये 24 जो दल वहां शामिल हुए, जिनके 11 राज्यों में सरकार है, और वह सरकार तोड़ फोड़ की नहीं है, वह सरकार दल बदल की नहीं है, वह सरकार डरा धमकार करके नहीं है, जनता के समर्थन से वो सरकारें बनी है। और 80 करोड़ का प्रतिनिधित्व है, 80 करोड़ का प्रतिनिधित्व है। सोचिए, तो वही 11 राज्यों में उनकी सरकारें हैं, और वो सरकारें 11 राज्यों की सरकारें मजबूती के साथ आपके खिलाफ खड़ी हैं और मुद्दों को लेकर के आप लोगों के बीच में जा रही हैं। हम इन मुद्दों के साथ आप इस सरकार का विरोध कर रहे हैं और ये सरकार यहाँ विफल है, सरकार उनकी बात नहीं कर रही है। आप क्या ये संभव है सर? आप एक सत्तारूढ़ दल, कई बार हम लोग कहते हैं कि जो ये सत्तारूढ़ दल अपने आप को सबसे बड़ी पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है, वो अपने सरकार की उपलब्धियों की बात न करके केवल विपक्ष की आलोचना करके आप जन समर्थन हासिल कर लेंगे। ये कहीं हुआ है क्या आज तक? बिल्कुल, कि सरकार अपनी बात न करे और ये कहे कि साहब जो विरोधी आदमी है वो बहुत बेईमान। अरे बेईमान है, माने आपकी बात बेईमान है तो 9 साल से आप क्या कर रहे थे? आप उनको क्यों आप पाल पोस रहे हैं? आपने क्यों नहीं कार्रवाई की? आप तो अपनी विफलता बता रहे हैं ना। और अगर बेईमान है तो अपनी सरकार भी क्यों ले रहे हैं आप? आपने हेमंत बिस्व शर्मा की सरकार को लेकर के आप असम की असेंबली नहीं चलने दिया था, आपने भुजबल साहब को लेकर के महाराष्ट्र की असेंबली चलने नहीं दिया था, और एक को मुख्यमंत्री बनाते हैं और दूसरे को अपने सरकार में मंत्री बनाते हैं आप, और आप कहेंगे कि मैं भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। आप परिवारवाद का नारा लेके चलते, कौन दुनिया इस देश में आपके इस नारे को कौन स्वीकार कर लेगा? क्या भूपेश बघेल परिवारवाद के प्रतिनिधि हैं? क्या अशोक गहलोत परिवारवाद के प्रतिनिधि हैं? क्या सुक्खू साहब हिमाचल प्रदेश में परिवारवाद के प्रतिनिधि हैं? किस परिवारवाद की बात करते हैं आप? और आप यहाँ क्या है? ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब किस आंदोलन से निकले हुए हैं? वो परिवारवाद के प्रतिनिधि नहीं है। किसके? आपका जितना नारा था सरकार के खिलाफ,
विपक्षी दलों के सबको अस्वीकार कर दिया जनता ने, और विपक्ष को खारिज करने की जो आपकी कोशिश थी वह निरर्थक साबित हुई, उसको जनता ने खारिज किया। इस बिना के आधार पर अब सवाल केवल यही है कि सरकार की डिलीवरी क्या हुई, सरकार ने 9 साल में किया क्या, किस तरह से वो सफल है। ये इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं कि उन मुद्दों पर कोई नारा नहीं चलने वाला है। आप हिंदुत्व का और किसी का भी नारा नहीं चलने वाला। आप जो एक आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर कर रहा है, ये पूरे के पूरे, जब मैं अभी बिहार में था, बिहार के लोग कहते हैं कि पूरी की पूरी सरकार संपन्न लोगों की सरकार है, ये गरीबों के लिए इनके पास जगह नहीं है, इनके पास समय नहीं है। कहीं भी आप चाय की दुकान पर बैठ के बात कीजिए, लोग इस धारणा के साथ आ गए हैं कि लोगों को ये लग रहा है कि आपके पास जो सामान्य व्यक्ति है, और आप अपने आप को साबित भी कर रहे हैं ना। अगर आप आपके एजेंडे में वंदे भारत योजना सरकार ट्रेन है, तो आप आम आदमी के पोषक नहीं है। सही कह रहे हैं, एकदम ठीक कह रहे हैं। बड़ी चुनौती है, और वही मुद्दों को लेकर के विपक्ष जाएगा तो उनको सफलता मुझे लगता है कि